क्लास 11th मैथमेटिक्स आज की वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, कितने क्वेश्चन बना लो, लेकिन आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा कि भाई ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यही ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पक्का कर लेना। ज्यादा टाइम है नहीं यार, बहुत सारा जो है काम है, बहुत सारी वीडियो बनानी होती है। 10वीं 12वीं ये बोर्ड की क्लास है भाई, तुम भी अगले साल बोर्ड में आ जाओगे तब तुम्हारी फुल हेल्प होगी। लेकिन अब भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ गया है, लेकिन थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा और थोड़े बहुत सोल्व भी करवा दूंगा, लेकिन थोड़े बहुत तुम्हें भी करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो आपको पता होगा सेट थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, सेट वाला चैप्टर इजी है यार, सेट वाला चैप्टर। तो देखो n नंबर के एलिमेंट्स है तो टोटल सबसेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर n, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रॉपर सबसेट इसने वर्ड यूज किया है। तो आपको पता है द ओनली सबसेट दैट इज नॉट प्रॉपर इज द सेट इटसेल्फ। ओके, तो क्या हो जाएगा 2n-1, समझ गए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 2n-1। ऐसा क्वेश्चन आए अगर आपसे उसके सबसेट पूछे तो उसकी पावर n 2 की पावर n हो जाती है, समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए सेट दे दिया 2 3 5 6 और 1 8 4 7 9, ठीक है। देन द करेक्ट वैल्यू पूछी आपको, ठीक है, कि भाई ये किस में क्या मैच होगा। तो देखो भाई 184 बिलोंग्स टू ए, 184 बिलोंग्स कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है, हो रहा है यही है इसमें 184 बिलोंग्स टू ए। इसके अलावा 2 3 7 9 5 6 2 3 7 9 5 6 ये भी हैं, ये भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहे हैं। अगला देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, 5 तो करता ही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट तो होता ही है 5, तो ऑल ऑफ दीज कर लेंगे इसका। अगला है इफ एफ एक्स फंक्शन दिया है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ -x दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये देखिए एब्सोल्यूट मॉड्यूलस, इनके बारे में ये क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा करेक्ट होगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज पता है ना, तो वो जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें दिया है माइनस, देखिए माइनस, ठीक है, मॉड्यूलस x, ठीक है, तो ये जो है ऑलवेज स्मॉलर देन 0। तो इसका जो है जब रेंज देखेंगे तो वो हो जाएगी -∞ से 0, यानी कि ऑप्शन डी कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? ऑप्शन डी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तुम्हें मैं निशान लगवाता रहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 3 आई थी, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है? भाई मैं कहूंगा तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो राइट इंटरवल, ठीक है, इस तरीके से इंटरवल लिखना, तो ये जो है इजी है भाई, ठीक है। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा कौन सा -2 और 3 वाला, ठीक है, ओपन हो जाएगा -2 से और 3 से क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखो द रेडियन मेजर ऑफ 240 डिग्री इज, देखिए रेडियन मेजर निकाले तो डिग्री इंटू π/180, जो भी डिग्री दी हो, यानी कि एक संख्या देंगे आपको, जिनको समझ में नहीं आता ऐसे संख्या देंगे आपको। जैसे 240 दे रखी है तो 240 करना, उसके गुणा में π/180 कर देना, ठीक है। तो देखो 240 गुणा में π/180। अब 180 240 इनको काटोगे, काट पीट करोगे, थोड़ी सी 0 0 काट दो, ठीक है। तो ये देखिए 8 चौक ना 6 चौक 24 और 6 3 18, यानी कि 4π/3 आ जाएगा, ठीक है, 4π/3 आ जाएगा, समझ गए। आगे देखिए द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -35। आयोटा के सवाल ऐसे पक्का आएंगे भाई, आयोटा के बारे में पक्का पढ़ लो, आयोटा के सवाल पक्का आएंगे, ये बता रहा हूँ डायरेक्ट मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का भी तुम कंफ्यूज हो गए भाई, 6 नहीं बताया, क्योंकि भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयोटा वाले जो है पक्का कर लो भाई। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको। आयोटा की पावर -35 है तो इसको नीचे ले आओ, 1 आयोटा की 35 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 आयोटा की 32 डॉट आयोटा 3, ठीक है। तो 1/1 माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा फिर लास्ट में आयोटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आयोटा किस में है? बी में है भाई, ठीक है, बी में दे रखा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो छठे वाला अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये cos x दे रखा है, ठीक है, sin x cos x है तो sin x से cos x तो 1/2, sin x 2x तो 1/2 आ जाएगी इसकी। 1/2 ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आ जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा अगला जो है इतना वो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो आएंगे पक्का, ठीक है। अब देखो क्या भाई सेम टू सेम आएंगे, बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम बिल्कुल नहीं आएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगी, लेकिन करने का तरीका आ गया ना तुमको, तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, करना सीख लो भाई, ठीक है। अगला देखिए सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दे दी, सॉल्यूशन सेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करना इसको, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, इसमें आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए हाउ मैनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, परमुटेशन कम्बिनेशन, परमुटेशन कम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सोल्व करके देखना पड़ेगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 1400। अगला देखो NC12 और NC8, ठीक है, n इज इक्वल टू, तो ऐसे दे रखा हो तो इन दोनों को जोड़ दिया करो, 12 और 8, ठीक है, 12 और 8 20, तो 20 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, GM निकालना है, सॉरी GM, ठीक है। तो अंडर करके निकाल दोगे, क्या दे रखा है 2 और 8 का, तो √2 × 8, तो √16, तो 4 हो जाएगा, 4 कहाँ है 4, ऑप्शन सी। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी आ सकती हैं भाई, ठीक है, AB की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 3x - 5y = y, ठीक है, की पावर 10, तो n जो है हमारे पास क्या गया 10, तो 10 + 1 11, तो इसमें क्या हो जाएगी 11 हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी 11। कई ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होगा भाई क्या बोल रहे हैं। अब देखो यार जिन्होंने नहीं पढ़ा जी बिल्कुल भी उनको कैसे आ गया, लेकिन फिर भी मैं उनको क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को तो रट के चले जाओगे। आगे देखो 17th टर्म निकालनी है जीपी की, निकाल लोगे 15 के अंदर, ठीक है, तो कैलकुलेट करके निकाल लेना, 512 आएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस, यानी कि इंटरसेक्ट इक्वल लेंथ है, तो x / a + y / a = 1, तो x + y = a, तो स्लोप क्या हो जाएगा m = -1, कहाँ है -1, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लोप m ऐसे ही तो निकालते हैं, m -1 हो जाएगा। इसके अलावा असर्शन रीजन भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बड़े क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो निशान लगवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये वैसे मैं पेपर तुम्हें दे दूंगा, इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निशान लगा लो भाई, सोल्व कर लेना इस पेपर को। ये जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो पक्का करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है, 25 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर तुम डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का सोल्व कर लेना, ठीक है। तुम्हें टेंशन मत लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, देख लेना। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो तुम्हारा जो सैंपल पेपर है हरियाणा बोर्ड वाला, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी दिखा दूं। देखो यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हरियाणा बोर्ड ही बनाएगा आपका पेपर, और ये भी हरियाणा बोर्ड ने दिया है सैंपल पेपर, तो इसमें से तो आपको पक्का करने हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए सेट दे दिया ABCDE और B दे दिया DEFG, देन A - B इंटरसेक्शन B - A, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अब जब आप करेंगे तो आपको पता है, देखो यार इसमें ABCDE है और उसमें है DEFG, तो A - B करोगे तो आप देखो A - B करोगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करोगे B - A, तो ना तो ये मिलेगा ना ये मिलेगा, ठीक है। कोई कॉमन नहीं आएगा भाई, कोई कॉमन नहीं आएगा, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5, इम्पटी सेट। क्या हो जाएगा इम्पटी सेट 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दे दिया भाई, बहुत ईजी है ये चीज़ें, जिनको नहीं आती नंबर मिलाने होते हैं, ठीक है, नंबर मिलाने होते हैं। देखो ए में ये हैं, यू में ये हैं, बी में ये हैं, नंबर देख लिया करो कौन किस में है कौन किस में नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे हैं, लेकिन ए में कौन कौन से 1 3 5 7 9 बस, ठीक है। बी में दे रखे 2 4 6 8, देन ए यूनियन बी का आपको जो है वो बताना, ए यूनियन बी नोट, ठीक है। तो बताओ इतनी ईजी चीज़ें हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी करना है पहले, ठीक है। तो ए यूनियन बी करना आप, A 3 5, इसमें भाई ये नहीं आएगा कोई भी, एम्प्टी सेट होगा, कॉमन एम्प्टी सेट हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे इसका। इसके अलावा डिग्री का माप यानी कि डिग्री मेजर करनी है, 5 π/3 दे दी, ठीक है, 5 π/3 दे दी। तो अभी बताया था 180 तो देखो उल्टा है, उसमें क्या था π/180, यहाँ पर जो है डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा कर लेंगे 5 π/3 × 180/π, ठीक है। तो पाई से पाई कटेगी,
ठीक है। और 3 से काट देंगे 180 को, 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 गुणा में 5 तो 300। 300 है ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन है, 300 हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिग्री निकालना वगैरह, ठीक है, मेजर करना रेडियन डिग्री। इसके अलावा आयोटा वाला क्वेश्चन दे रखा है भाई, आयोटा का है, ठीक है, तो इसको सोल्व करना भाई, इसको तो तुम्हें सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, ऑप्शन सी आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगला है वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है 1/6, और ये सोल्व करोगे ना जब आप इनको, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 64 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 20वां पद बताना हुआ, निशान लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, सोल्व कर लेना। मैं तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, और जब पेपर दे के आओगे ना देख लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैच होंगे इन्हीं पैटर्न से। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स दे रहा हूँ तुम्हें, इनको सोल्व कर लो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। ठीक है, तुम्हारा पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। और ये मैथ है भाई, इसमें अब ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ रट लो इंग्लिश हिंदी की तरह। ठीक है, इसमें तो करने पड़ेंगे सोल्व। तो तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पेपर्स दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन पेपर्स के अंदर बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको सोल्व कर लेना। PDF का मैं पासवर्ड बता दूंगा और तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा। एक बार इसमें तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, देखिए ऊपर कोई गए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मैं तो भूल ही गया देखना। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज 5 देन इट्स वेरिएंस। वेरिएंस बताना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया करो। देखो कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसमें डाटा दें, यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर तो आता है 5 गुणा 5 तो 25, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25। ठीक है, जो भी वैल्यू आए स्टैंडर्ड डेविएशन दिमाग में बिठा लो, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या नहीं होगा या होगा। ठीक है, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो एक टाइम पे हैपन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर लेंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे। इसके अलावा जो है इनमें से कोई क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, 13 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। लिमिट दे दी x की 4, ठीक है, और 4x + 3 / x - 2। अब बताओ x की वैल्यू रखनी है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, कुछ भी आ सकता है। ये यहाँ पर दे रखा है 4x + 3 / x - 2, तुम्हारे आ जाए 6x + 3 / x - 2, तो x की वैल्यू रखनी है बस। ठीक है, तो वैल्यू रखो 4 गुणा में, x की वैल्यू भी 4 दे दी, 4 गुणा 4 + 3 / 4 - 2, तो 4 चौक 16, ठीक है, +3 यानी 19 / 4 - 2 यानी कि 2, तो 19/2 9.5 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 17 वाला इंपॉर्टेंट, इसको सोल्व कर लेना। ये देखो एक प्रोबेबिलिटी का, इफ ए बैग कंटेन्स ओनली रेड बॉल द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल इज, बताओ फॉल्स या ट्रू। फॉल्स भाई, जब है ही नहीं उसमें ब्लू बॉल तो कहाँ से निकलेंगी। अरे ये कह रहे हैं एक थैले में लाल गिंडियाँ हैं तो ब्लू कैसे निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब है ही नहीं ब्लू तो भाई कहाँ से आएगी, जादू थोड़ा ना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, लेट ए बी सेट दे दिए, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज 16। ठीक है, तो देखो A में A1 2 है, 3 में B4 है, इसको जब हम करते हैं, ठीक है, तो ये सही है भाई, A सही है, असर्शन सही है। रीजन देखिए, इफ NA = P एंड NB = Q देन द नंबर ऑफ रिलेशन AB2 इज 2 की पावर PQ ना, ये गलत है, रीजन गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार के आएंगे। अब देखो बड़े क्वेश्चन निशान लगा लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट ऑल द सबसेट। सबसेट बताने अभी बताया था मैंने, फर्स्ट वाला सैंपल पेपर सोल्व कर रहे थे जो पहले वाला। ठीक है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम डायरेक्ट आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर ये 25 के, दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निशान लगा लो जो बता रहा हूँ। एक पेपर है उसमें तो मैं तुम्हें जो यहाँ नहीं दिखा रहा वो PDF में मिलेगा, उसमें मैंने खुद निशान लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ इन्हीं तुम लगा लो भाई निशान। उन क्वेश्चंस को पक्का करके जाना है भाई, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुछ और दे देंगे 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन यही रहेंगे। फाइंड द डोमेन रेंज, डोमेन रेंज निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, सम निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट। AMGM सीख लो, AMGM तो आसान है, सीख लो। प्रूव करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना पक्का आएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके मान बताने हैं भाई, इजी सा है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस PDF को आप डाउनलोड कर लो। इसके अंदर जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम पेपर दे के आओ जब देख लेना भाई, देखो करने पड़ेंगे। अब तुम कहते हो भाई कोई हमें इजी सी ट्रिक बता दो, भाई क्वेश्चन जैसे करने हैं वैसे करने पड़ेंगे। ठीक है, सोल्व कर लो इन क्वेश्चंस को, पक्का अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों पेपरों के अंदर से ही तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, घुमा फिरा के।
तो पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 82। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सोल्व कर जाओ और पेपर अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।